हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं एसएससी सीजीएल 2021 मेंस में पूछा गया प्रश्न। तो ये पीडीएफ जो मैंने ली है आरबी सर यानी शुभम सर की पीडीएफ से ली है, उसको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारा है कि चावल की कीमत में 25% की कमी आई है और इसलिए एक व्यक्ति समान खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। यदि व्यय 5400 रुपये है तो चावल का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। देखो 25% कमी का मतलब क्या होगा। 25% होता है 1/4। पहले 4 रुपये उसकी कीमत रही होगी, तो अब 1 रुपये कमी आ जाएगी, कितने हो जाएगी 3 रुपये में। ठीक है, अब जो कमी होती है वो खपत के उल्टी होती है। तो अगर पहले प्राइस उसकी 4 यूनिट होगी तो खपत कितनी यूनिट होगी 3 यूनिट। तो कह रहा है कि 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो 3 और 4 के बीच का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो 30 kg है। ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 kg और 4 यूनिट की वैल्यू 120 kg। तो ये बोल रहा है कि चावल का वास्तविक मूल्य क्या है। तो वास्तविक मूल्य मतलब पहले वाला हमें खर्चा निकालना है। तो जो उसकी खपत है, जो उसका व्यय है वो 5400 रुपये है और पहले कितने की खपत करता है वो 90 kg करता है। तो 90 का क्या कर देंगे इसमें हम लोग डिवाइड, तो काटा पीटी को बचा देंगे तो 6 का 54 यानी 60 रुपये पर kg हमारा आंसर हो जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं सीजीएल 2021 मेंस में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन हमारा है कि रोहित की आय 32,000 रुपये, यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत कितनी है। देखो 32,000 रुपये में 30% क्या करता है वो खर्चा करता है, तो कितना बचाएगा 70%। तो 70% किसका होगा 32,000 का। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 1 22। तो 2 2 4 इसमें मिल रहा है ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखेंगे सीजीएल 2021 में से पूछा गया मैथ का प्रश्न। क्वेश्चन हमारा है कि मोहित का वेतन विजय से 60% कम है, 60% अधिक है, तो विजय का वेतन मोहित से कितना प्रतिशत कम होगा। देखो जितना अधिक होगा उसको ऊपर लिख लेंगे और नीचे क्या करते हैं 100 में प्लस करके लिखेंगे। अगर अधिक है तो 160 इंटू 100, तो 100 काटापीटी कर देंगे, 20 160, 20 5 100। इसको जब सॉल्व करें 4 दूनी 8, 15 5 75/2 इक्वल टू 37.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे सीजीएल 2021 के मेंस के क्वेश्चन। तो ये जो पीडीएफ मैंने ली है आरबी सर के पीडीएफ से ली है। ठीक है, तो थैंक्स टू आरबी सर। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजू स्पेंड्स 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट। तो हिंदी में देखें, राजू अपनी आय का क्रमशः 10% और 20% परिवहन पर खर्चा करता है और भोजन पर खर्चा करता है। वह बची हुई आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। वह अपनी बाकी आय बचाता है। यदि उसकी बचत 26,460 है तो भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल व्यय कितना होगा। देखो जरा, हम लोग मान लेते हैं उसकी टोटल आय कितनी है 100 है, तो 10% क्या करता है वो परिवहन पे खर्चा करता है और 20% किस पे करता है आपका भोजन पे। तो टोटल खर्चा हो जाएगा वो 30% हमारा निकल जाएगा। तो 100 में से अगर 30% निकल गया है तो कितना बचेगा 70%। ठीक है, तो अब 70% का जो बची हुई आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो उस कपड़ों को खर्च करता है वो 70 का 30% करता है। तो परसेंट मतलब हो जाएगा 1 जीरो से 2 जीरो गायब, तो 21% क्या 21 यूनिट क्या करता है वो खर्चा कर देता है। ठीक है, तो 70 में से 21 यूनिट खर्चा कर देगा तो कितने बचेगा 49। अब 49 यूनिट वो क्या कह रहा है वो अपनी बाकी आय बचाता है। तो 49 यूनिट वो बचाता है, तो 49 वाली वैल्यू कितनी दी गई है आपको 26460। तो हमसे पूछा गया है कि भोजन और कपड़ों पर कुल मिलाकर खर्च कितना किया गया। तो देखो भोजन पर खर्च कर रहा था वो 20%। ठीक है, भोजन में खर्च कर रहा था 20%, कपड़ों पर खर्चा कर रहा है 21, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 41। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 49, 7 का 21, 7 49, 2 56। फिर से सॉल्व करेंगे तो 7 को 28, 7 35, सॉरी ठीक है 7 35, 7 को 28, 540, 540 गुणे 41। इसको सॉल्व करेंगे 0 4 5 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 21, 0 4 11, 1 1 2 3 32, 1 में 6 5 11 22, 140। तो 22 140 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे सीजीएल मेंस 2022 में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा है कि 3 साल पहले रमन का वेतन 45,000 रुपये था। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में उनके वेतन में क्रमशः 10%, 1% और
20% की वृद्धि हुई। रमन का वर्तमान वेतन 83,160 है, तो ए का मान क्या है? तो ज़रा देखिए 10% है, तो 10% की वृद्धि मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी रही होगी पहले 10%, तो इसका मतलब होगा 1/10। कोई भी चीज़ पहले 10 रही होगी तो 1 की वृद्धि होगी, कितनी हो जाएगी 10 से 11। ए प्रतिशत है तो इसको हम लोग देखो क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं पहले x रही होगी, बाद में कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। ठीक है, 20% को मानते हैं हम लोग 1/5, तो 20% मतलब होता है 1/5, तो 5 वैल्यू पहले रही होगी, अब उसमें 1 की बढ़ोतरी होती है, कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपकी ये ओल्ड है और ये वाली वैल्यू है आपकी न्यू। तो पहले उसका वेतन था वो 45,000 रुपये था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग उसको काटा पीटी कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा और 5 से काटेंगे तो ये 900 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 साल बाद उसका वेतन वो 83,160 हो जाता है। तो यहाँ से अगर काटते हैं तो 11 से काटेंगे तो 11 से 70 और 61, 11 पचे 55, 11 छः 66। ठीक है, 6 से काटेंगे तो ये 12 चंग 72, 6 36, 1260, ये आपका 900 है। तो यहाँ काटा फिर जीरो से जीरो हो जाएगा। अब इसको काट देंगे 6 से तो 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 61, 5 7। तो पहले वैल्यू कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई 7। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है 2 की। किससे बढ़ोतरी होगी 5 से, तो 2/5 कौन सा भाग होता है आपका, ये 40% वाला भाग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।